नमस्कार। अगर आप भी किसी व्यक्ति को अपने लिए अशुभ मानते हो, अपने लिए अपशकुन मानते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर ये सोच आपकी है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, अपने समाज में देखा होगा, अपने पड़ोस में देखा होगा, अपने आसपास देखा होगा। बहुत से लोग कहते हैं अरे यार वो व्यक्ति मेरे लिए अशुभ है यार, जब जब मैं उसका चेहरा देखता हूं ना मेरे साथ गलत होता है। वो तो है ही मनुष्य यार, उसका चेहरा मेरे को नहीं दिखना चाहिए यार, वो तो पनौती है यार। सुबह सुबह मैंने उसका चेहरा देख लिया, मेरा पूरा दिन बेकार गया। पनौती है, एक नंबर का पनौती है। अगर आप ये सोचते हो, अगर आप भी ये फील करते हो तो ये वीडियो आपको देखना। मैं एक ऐसी कहानी आपको बताऊंगा, वह कहानी आपकी आंखें खोल देगी। सबसे पहले तो आप ध्यान रखना कि अपनी सोच को सुधार लेना। कभी कुछ अशुभ नहीं होता है, किसी का चेहरा कोई अशुभ नहीं होता है, सब समान होते हैं। सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है। ऐसे ही कहानी में आपको एक बताता हूं। एक बार एक राजा होता है और उसकी प्रजा होती है, उसका राज्य बहुत खुशहाल होता है। एक बार उस राजा के एरिया में एक व्यक्ति के बारे में बहुत चर्चा चलती है। जब जब लोग उसका चेहरा देखते हैं तो कुछ न कुछ उनके साथ गलत होता। हर कोई उसका चेहरा देखता, उनके साथ गलत हो जाता। तो वह व्यक्ति धीरे धीरे फेमस हो गया और सब लोग उसको पनौती पनौती कहने लगे और उससे दूर रहने लगे। जब भी वो बाहर निकलता उसका कोई चेहरा नहीं देखता, सब ऐसे करके निकल जाते, उसका चेहरा कोई नहीं देखता। धीरे धीरे ये बात राजा को पता चली और दूसरे लोगों ने राजा से शिकायत की कि इस व्यक्ति को अपने देश से बाहर निकालना चाहिए। यह व्यक्ति अपने लिए पनौती है महाराज, इस व्यक्ति ने तो बहुत से लोगों का नुकसान करा दिया। तो राजा ने भी सोचा यार इस व्यक्ति में ऐसा क्या है जो इसका चेहरा देखते हैं और उनके लिए अपशकुन हो जाता है, पूरा दिन खराब हो जाता है। फिर राजा भी उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। राजा उस अपशकुन व्यक्ति को कहते हैं कि कल तुम मेरे महल में आओगे, रात को वहीं सोओगे और सुबह मैं तुम्हारा मुंह देखूंगा और फिर मैं देखूंगा कि दिन भर मेरा कैसे जाता है। वह व्यक्ति रात को आ जाता है। सुबह जैसे ही राजा उठते हैं और उस व्यक्ति का चेहरा देखते हैं। फिर कुछ घटना ऐसी होती है ना कि राजा दिन भर अपने काम में व्यस्त रहते हैं और राजा को खाना नसीब नहीं होता है। शाम होते होते धीरे धीरे राजा भूख से तड़पने लगता है और अपने कर्मचारी को कहता है मेरे लिए खाना लाओ। तो राजा को महसूस होता है कि हाँ यार वो व्यक्ति वाकई में अपशकुन है, वाकई में अशुभ है यार। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा ना तो दिन भर मुझे खाना ना मिला। तो राजा ने ऐलान कर दिया कि कल सुबह इस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाएगा। वाकई में यह व्यक्ति लोगों के लिए अशुभ है। जैसे ही इसका चेहरा देखते हैं ना तो पूरा दिन खराब हो जाता है। सारी प्रजा इकट्ठी होती है और जैसे उसको मृत्युदंड देने दिया जाता है ना तो एक विद्वान मंत्री वहां आता है और राजा को कहता है कि राजन आप क्या कर रहे हैं। तो राजा कहते हैं कि यह व्यक्ति वाकई में बहुत अपशकुन वाला व्यक्ति है। जो इसका चेहरा देखता है ना उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। मैंने इसका चेहरा देखा, पूरा दिन भर मुझे खाना ना मिला। तो उस विद्वान मंत्री ने क्या कहा कि महाराज इस व्यक्ति ने तो सबसे पहले आपका चेहरा देखा था और आपका चेहरा देखने के कारण इस व्यक्ति को बेचारे को मृत्युदंड मिल रहा है। तो इस व्यक्ति से तो ज्यादा आप अपशकुन वाले हो। इस व्यक्ति ने तो बेचारे ने आपका चेहरा देखा और आप इसको मृत्युदंड दे रहे हो। इससे ज्यादा तो आप अपशकुनी हो, आप अशुभ हो। फिर राजा को बात समझ में आ गई कि हाँ यार अच्छा शकुन और अपशकुन कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ अपनी सोच पर निर्भर रहता है। तो राजा ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया। तो यह कहानी क्या कहती है पता है आपको, कि सब कुछ आपकी सोच पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी व्यक्ति को देख लिया और मन में बैठा लिया यार ये अपशकुन वाला व्यक्ति है तो बस आपके साथ गलत ही होगा, गलत ही होगा। लेकिन अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, आपकी सोच अच्छी है, तो चाहे आप किसी को भी देखो सुबह उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो मैटर, आपके लिए हमेशा अच्छा ही होगा।
तो आप भी अगर किसी को अपने लिए अपसुकून मानते हो ना, तो ये बात आप जरूर ध्यान रख लेना, अपनी सोच सुधारना। वो व्यक्ति आपके लिए अपसुकून नहीं है, आपकी सोच नेगेटिव है, आपकी सोच गंदी है।